दादी, ये सब क्या है? आप क्या करने वाली हो भाभी के साथ? अवनी, पहले तो रूही को भाभी कहना बंद कर दो, और दूसरी बात, मैं जो भी इसके साथ करने वाली हूँ वो तुम सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तैयार है? हाँ जी। दादी बैठो यहाँ। जूही, रूही की पायल उतारो। जी? जूही, तुमने सुना नहीं माँ जी ने क्या कहा? पायल उतारो। दादी, रूही, बहुत शौक है ना तुम्हें नहार से छुप छुप के मिलने का, अपनी पायल की छम छम लेकर उसके आसपास मंडराने का। तो तुम्हें ऐसी पायल पहनाऊंगी जिससे 10 फीट दूरी से भी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ जा रही हो। अब तुम्हारे पैरों में पायल की जगह ये बेड़ियां होंगी। चलो अच्छा है नाहर अभी घर पे नहीं है, समर के साथ डॉक्टर के पास गया है। अब रूही, जब भी तुम नाहर के पास जाओगी ना, पूरे घर को पता चल जाएगा, इसलिए मेरे बेटे से दूर ही रहना। जो बहन तुम्हें इस घर में लेकर आई है ना, वही तुम्हारे पैरों में ये बेड़ियां पहनाई। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मेरी बहन एक इंसान है, कोई जानवर या फिर कैदी नहीं है जिसके पैरों में आप बेड़ियां बांधने के लिए कह रही हैं। शुक्र मनाओ कि सिर्फ पैरों में बेड़ियां पहना रही हूँ, घर के बाहर खूंटे से बांध नहीं रही, या फिर घर के अंदर किसी कमरे में कैदियों की तरह कैद नहीं कर रही हूँ। रूही, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो इन घुंघरू वाली बेड़ियों को पहनना होगा, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ इस घर से। जूही, पहना दे। बेड़ियां पहनाने के बाद ये ताला भी लगा देना और चाबी मेरे पास देना, ताकि कोई चाहकर भी ये बेड़ियां खोल ना पाए, खासकर तुम दोनों बहनें। बहुत मनमानी कर ली तुम दोनों। अब जितना चाहे घर में घूम लो, जितना तुम चलोगी उतना ही घुंघरू की आवाज होगी, इसलिए भूल कर भी नाहर के पास जाने की सोचना मत। अब मेरे नहार से दूर रहना, समझी? वरना अनजान तो तुम जानते हो।
ये सब तो ठीक है, पर जब तक ये मुसीबत घर से नहीं निकल जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। जी, मैं आप तक कैसे पहुंचूं? कैसे आपके दिल तक वापस अपनी राह बनाऊं? अब तो हर कदम पर डर है। अगर मैंने आपके पास जाने की कोशिश की, दुनिया जान जाएगी। पर मैं आपसे दूर भी कैसे रहूं? आपके बिना तो मेरी दुनिया ही अधूरी है। मैं कैसे उन्हें याद दिलाऊंगी कि हम सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक चलता सफर है जो पूरा होने से पहले ही यादों के धुन में कहीं खो गया। कहीं सच में हमारा जीता जागता रिश्ता यादों के धुन में कहीं सिमट कर ना रह जाए। नहार जी, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? हाँ रोली, वो सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं और सब नॉर्मल है। इनफैक्ट डॉक्टर ने ये कहा कि वो पुरानी दवाइयाँ जो है उसी को कंटिन्यू करनी है। लेकिन रोली, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? समझ नहीं आ रहा है मुझे। आरजे के पास नहीं जा सकते, पर दूर से उन्हें एक नजर देख तो सकते हो। मुझे उन तक पहुंचने की कोशिश तो करनी ही होगी। ये घुंघरू की आवाज। अब ये रूही सुधरेगी नहीं, फिर से मटकती हुई यहाँ आ रही है। उसको तो अभी बताती हूँ। छोड़िए ना वो सब नहार जी, सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं आपकी गोद में अपना सर रख लूं? आप मेरा सर सहला देंगे प्लीज नहार जी, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। थैंक यू नहार जी। नहार जी, सर सहला दीजिए ना, हमारे होने वाले बच्चे को भी अच्छा लगेगा। इस घुंघरू की आवाज से मुझे रूही के आने का जब जब पता चलेगा, तब मैं नहार के करीब आ जाऊंगी। हम दोनों को ऐसे करीब देखकर धीरे धीरे ये रूही नहार से दूर हो ही जाएगी। आउच! क्या कर रहे हैं नहार जी? मेरे सर में लग गई। सॉरी रोली, सॉरी रोली, मुझे अंदर बहुत घुटन सी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। मैं बाहर ताजी हवा में थोड़ा टहल के आता हूँ। हाँ?
थोड़ा संभल कर चलिए। अभी आप गिर जाती तो आपको चोट लग जाती। संभल के, संभल के। आप सॉरी। खैर आप थोड़ा संभल के चलिए, अभी आप गिर जाती। थोड़ा ध्यान से। नाहर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर टहलने जा रहे थे ना? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। रूही दीदी, अब तो आपके पैरों में बेड़ियां बंध गई हैं। अब तो अपनी हरकतों से बाज आइए और मेरे पति से दूर रहिए। नाहर जी सिर्फ मेरे पति हैं और आज नहीं तो कल मेरे होकर ही रहेंगे। इस नाहर को जितना भी दूर करो इस रूही से, घी की तरह भिनभिनाते हुए इसके पास आ जाता है और उसमें कुछ चाशनी लगी हो और इस रूही की जुबान में कैंची की तरह चलने लगी। अब मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ठोस करना होगा। ये भगवान, ये किस चीज की बदबू है? जूही, तुम? छी, कितनी बदबू आ रही है। क्या सड़ रहा है? पता नहीं मम्मी जी, मैं भी वही सोच रही थी। ना हो रात में खाना तुम्ही ने बाहर छोड़ दिया होगा, वही सड़ रहा होगा। नहीं मम्मी जी, मैं तो रात में अच्छे से किचन साफ करके खाना सारा फ्रिज में रख कर गई थी। जूही, तुम तो चुप ही रहो। एक तो ना कोई काम ढंग से करती हो, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। खैर, जो भी सड़ा है पहले उसे बाहर निकाल के फेंको, उसके बाद ना मुझे अजवाइन का पानी बना कर दो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। छी। ये मम्मी जी भी ना पहले तानों के तीर चलाएंगी, उसके बाद काम भी मुझसे करवाएंगी। ओह, ये बदबू कहाँ से आ रही है? इतनी बदबू, ये किस चीज की है? ये ऐसे रात में फल खाकर किसने ऐसे छिलके फेंक दिए? कितनी गंदी बदबू है। जूही, ये इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? देख ना रूही, कल रात को अच्छे से किचन साफ करके कमरे में गई थी। पता नहीं किसी ने रात में फल खाए होंगे जाहिलों की तरह, यहीं पे छिलके छोड़ दिए, सारे डस्टबिन में भी नहीं डाले। जूही, मुझे तो लगता है ये रोली ने किया होगा। रात को वही फल खा रही थी। रुक, अभी उसी से साफ करवाती हूँ। जूही, जूही क्या फायदा है उसे इतना बकवास करके? वैसे भी जब तक तो उससे ये सब बात पूछने जाएगी तब तक ये बदबू पूरे किचन में फैल जाएगी। तू एक काम कर, तू रहने दे, मैं साफ कर देती हूँ। भी तेरी इसी मासूमियत का ना फायदा उठा के हमारे सर पे नाचती रहती है वो रूली। तुझे जो करना है तू कर, मुझे मम्मी जी के लिए अजवाइन वाला पानी लेकर जाना है। ये पपीते के छिलके। रोली पपीता खा रही थी और
ऐसी हालत में तो पपीता खाना खतरनाक होता है। और मैंने खुद सुना था, मधुबाला जी ने रूली से ये बात कही थी। रूली ये बात भूल गई या फिर कुछ और बात है? आजकल रात में मुझे थोड़ी ठंड सी लगती है, क्यों ना ऊपर रखे सूटकेस में से कंबल निकाल लूं। लेकिन ऐसी हालत में मैं इतना भारी सूटकेस कैसे उतारूं? कोशिश करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसी हालत में तुम ऐसे कूद क्यों रही हो? ऐसे कूदने से होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर तुम्हें यही सूटकेस उतारना है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। थैंक यू रूही दीदी, मैं स्टूल लेकर आती हूँ। ये लीजिए। रोली, क्या हुआ रोली? रोली, क्या क्या हुआ? देखिए ना नाहर जी, इस नौकरानी की लापरवाही की वजह से इतने भारी बैग से मुझे लग गई। अगर ये सच में मुझ पर गिर जाता तो हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो सकता था नाहर जी। ये कर क्या रही हैं आप? एक काम ढंग से नहीं होता आपसे। वहां नीचे भी गिरने वाली थी ना आप सीढ़ियों से, और यहाँ गिरकर वापस हमारे बच्चे को चोट पहुंचाने वाली थी। एक प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल कैसे रखना है आपको नहीं पता ना, फिर क्या फायदा इस घर में रह के? निकल जाइए इस घर से। बिल्कुल सही कहा तुमने नाहर, किसी काम की नहीं है ये। दफा करो इससे यहाँ से। अरे जीजू, वो अनजाने में गलती से हो गया होगा उनसे, कोई जानबूझकर तो नहीं करेगा ना ऐसे। जूही तुम चुप रहो, तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। जूही, जब घर में एक प्रेग्नेंट औरत हो ना तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये यहाँ क्यों है? रोली का ख्याल रखने के लिए ना, ऐसे ख्याल रख रही है। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हैं, लेकिन सॉरी, हमारे होने वाले बच्चे को लेकर कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। सुना ना तुमने? अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। मुझे माफ कीजिएगा खाटू जी, रोली के झूठ को हराने के लिए मुझे भी झूठ का सहारा लेना ही होगा। साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो। क्या कर रही हैं? साहब हम बहुत गरीब हैं। दरअसल पता नहीं कैसे हमसे ये सूटकेस छूट गया और ये गिर गया, पर गलती हमारी नहीं है, गलती इस स्टूल की है। पता नहीं ये स्टूल कैसे गिर गया और मैं इस पर खड़ी थी, मैं भी गिर गई। पर हमने जानबूझकर इतनी बड़ी चूक नहीं की है साहब। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगे से हम कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें एक मौका दे दीजिए। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। नाहर, बेटा तुम इसकी बातों में मत आना। अरे ये तुम्हारी पत्नी और होने वाले बच्चे की सलामती का सवाल है। निकालो इसे, अभी बाहर निकालो। अम्मा जी हमें एक मौका दे दीजिए। आगे से हम आँख नाक कान सब खोलकर अच्छे से इनकी सेवा करेंगे और सावधानी भी बरतेंगे। हम खाटू जी की कसम खाते हैं, हम आगे से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हमको माफ कर दीजिए।